ईद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तोहफे तोहफ़ लेने और देने का दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कलकत्ता के रॉयल स्ट्रीट जामा मस्जिद में। मेरे पीछे देख सकते हैं ये पाक सर्कस और आसपास के कमोबेश 35 मसाजिद के अइम्मा कराम हैं, इमाम हजरात और मुअज्जिन हजरात 45 मसाजिद के, और सबों को आज ईद का एक छोटा सा तोहफा दिया गया है रॉयल स्ट्रीट जामा मस्जिद मैनेजिंग कमेटी की जानिब से। मेरे पीछे मौलाना शब्बीर मलिक मिसबाही साहब है, इनकी अगुवाई में, इनकी लीडरशिप में यहाँ पर तमाम उलमा कराम को ईद का एक छोटा सा भेंट, छोटा सा उपहार दिया गया है। हम इनसे बात करेंगे और उनके क्या तासुरात है। मेरे साथ हजरत मौलाना गुलाम हासिर साहब है जो कि मलिक बाजार जामा मस्जिद के इमाम साहब है। हजरत क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, हमारे मोहब्बे गरामी अल्लामा शब्बीर मलिक साहब किबला शुरू से ही बहुत ही दीनी जज्बात लेके चले हैं और दीनी खिदमत इनके अंदर बहुत इनके हौसले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा ये लोगों की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। और जब से ख़ास तौर से कलकत्ता में इनका आना हुआ है, मैं तो समझता हूँ अहले कलकत्ता के लिए बड़ा वो वक्त खुश आइन था जब हज़रत का कदम मुक़द्दस कलकत्ता में आया और इनके आने से कलकत्ता वालों को बहुत फैज़ मिला, कामयाबी मिली, बरकतें मिली। सिर्फ ये तोहफ़े तोहफ़ की बात नहीं है, इल्मी मामलात में भी, दीनी मामलात में भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सिदरा वेलफेयर ट्रस्ट का जो क़याम फरमाया उसके हवाले से इससे पहले भी लॉकडाउन वगैरह में हज़रत ने बहुत सारे किट्स वगैरह दिए थे आइम्मा कराम को, उलमा कराम को। और अभी ख़ास तौर से तकरीबन 275 लोगों को हज़रत ने तकरीबन 17 किलो पर मुश्तमिल एक गरीब आदमी को किट दिया है। ये नहीं कि सिर्फ उलमा और अइम्मा को इन्होंने नवाजे हैं, बल्कि गरीबों और फ़कीरों का भी इन्होंने हमेशा उनका ताउन फरमाया है। अल्लाह ताला का साया हम लोगों पर, आलम इस्लाम पर बहुत दिनों तक कायम दायम रखे और सभी अहले खैर को इस तरह से उलमा की खिदमत करने का जज्बा अता फरमाए। जैसा कि आपने सुना कि मौलाना गुलाम हासिर साहब ने बताया कि ना सिर्फ मौलाना शब्बीर मलिक मिसबाही की अगुवाई में सदुतुल मंतहा वेलफेयर ट्रस्ट चलता है, इसकी जानिब से गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 275 लोगों के बीच इफ्तार किट्स, इफ्तार का राशन भी दिया गया। और आज तकरीबन 45 मसाजिद के उलमा कराम को, इमाम और मुअज्जिन हजरात को ईद का तोहफा दिया जा रहा है। क्या कहेंगे हजरत? मकसद ये है कि हमारा मज़हब जो है, क्या कहते हैं कि तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। ये सिर्फ हमारा पैगाम उलमा और अइम्मा के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। एक शागिर्द जो है उस्ताद से पढ़ता है, चाहे वो स्कूल के टीचर हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे यूनिवर्सिटी के हों। आज तोहफ़ा के तौर पर कम से कम ईद के मौका पर हमें अपने असातिज़ा को, हमें अपने नाना नानी को, हमें अपने बड़ों को, कुछ बड़ा नहीं जाता, कम से कम कुछ तोहफ़ा देना चाहिए। इससे उनकी दुआएं मिलती हैं, मोहब्बत मिलती हैं। तो मेरा पैगाम पूरे अवामुन नास तक है और ख़ास करके अपनी आवाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस उस्ताद से बराबर पढ़ते हैं या जिस इमाम के पीछे बराबर नमाज पढ़ते हैं, आपका ये अखलाकी हक बनता है कि कम से कम तोहफ़ा तोहफ़ और ईदी की शक्ल में उनकी खिदमत करें, या आप अपनी जिम्मेदारी समझें। और ये जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी आप समझ लें कि हर घर के छोटे बच्चों पर भी आयद होती है कि वो अपने टीचरों का एहतराम करें, उनको तोहफ़ा दें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी दावत करें। इससे क्या है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। आज क्या फर्स्ट टाइम किया आप लोगों ने? जी हाँ, ये नहीं, कुछ हमारे अहबाब ऐसे हैं जो नामो नमूद नहीं चाहते हैं, बैकिंग से वो चाहते हैं कि काम हो। ऐसे ही कुछ अफराद हैं जो दुआओं के तालिब हैं और उन लोगों के मशवरे से ये काम अमल में आया है कि जितने भी मुअज्जिन हैं और इमाम साहब हैं, तो इमाम साहब को आपके 3000 रुपये एक छोटा सा हक़ीक़ रकम और उसके साथ लच्छा है और क्या कहते हैं 2-3 चीज़ें और हैं, और क्या कहते हैं मुअज्जिन साहब को 2000 रुपये नजराना और क्या कहते हैं एक किट तोहफ़े में दिया गया है। ये सोच आपके जहन में कैसे आया? बस कुछ नहीं है, जो मिजाज अगर आपका खिलाने की बात रहेगी, मोहब्बत की बात रहेगी, तो ऑटोमेटिक हर तरह के ख्यालात आते रहेंगे कि आप कैसे किसको खिलाएं, कैसे किसका रिस्पेक्ट करें। बस यही दावत हम देना चाहेंगे। तो आपको क्या, आप क्या ये चाहेंगे कि इस तरह का निज़ाम
आने वाले साल और भी मस्जिद से हो इस तरह से? बिल्कुल, मस्जिदों से हो, घरों में हो। मैं तो घरों की बात कर रहा हूं। मैं अपने तमाम बच्चों से कह रहा हूं, तमाम स्कूल के तालिब इल्मों से कहूंगा कि क्या कहते हैं, वो छोटा सा तोहफा लेकर के अपने असातिज़ा के पास पहुंचे, अपने नाना के पास पहुंचे, अपने दादा के पास पहुंचे, तो ईद का तोहफा लेकर के वो जरूर पहुंचे। सामने ईद है 2 दिन बाद, ईद के लिए आप क्या पैगाम देंगे? ईद का पैगाम बस मेरा यही है तमाम बंगाल वालों से कि क्या कहते हैं, अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखें, अपने जो बिरादरान वतन हैं उनको दावत दें, उनको घर में बुलाएं, उनके घर सेवइयां भेजें, उनके घर मिठाई भेजें, जहां से जो काम करते हैं एक दूसरे से मोहब्बत व भाईचारगी को अपनाएं। यही जो है सबसे बड़ा अहम है। मौलाना शबीर मलिक साहब ने आज जो स्टेप लिया है, आप सब मौजूद है, क्या कहेंगे इस पर? माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें खूब खूब मुबारक करे और अल्लाह इनकी इस दीनी खिदमत को कबूल फरमाए जो उन्होंने ये जहाँ अइम्मा इकराम की इन्होंने खिदमत की है और ये बहुत बड़ा काम किया है। पूरी कौम और मिल्लत के नौजवानों को और पूरी आवाम को ये उन्होंने पैगाम दिया, मैसेज दिया है कि जिस तरह मलिक शबीर ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इसी तरह आप भी हर घर के लोग, हर मदारिस के जो ज़िम्मेदारान हैं और हर तंजीम के जो लोग ज़िम्मेदार लोग हैं, वो लोग इस काम को अंजाम दें और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जैसा कि इन्होंने कहा कि अपने पड़ोसियों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने इज़्ज़ा अकारिब के पास, अपने गरीब मिस्कीन और जो लोग आस पास रहने वाले लोग हैं या जो दूर दराज के लोग हैं, पहले तो करीबी लोगों का हक बनता है, तो इस तरह से आप हिस्सा लें। इन्होंने बहुत अहम पैगाम दिया। इस तरह क्या होगा कि ईद हम जब मनाएंगे तो कोई इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि किसी का दिल खस्ता रहेगा, बल्कि सब खुश रहेंगे, सबका चेहरा हशाश बशाश रहेगा, सबके चेहरों पर खुशियों के आसार रहेंगे और बहुत ही सब खुश रहेंगे। तो सब लोग एक जगह होकर ईद मनाएंगे, अमीर हो गरीब हो, सब एक साथ खुशियों का इजहार करेंगे। और ईद ऐसी ईद है ही हम लोगों के लिए कि इसमें अमीर हो गरीब सभी लोग इसमें शरीक हों। मेरे जहन में एक सवाल है, मैं काफ़ी वक्त से मैं सोच रहा हूँ मैं हजरत से पूछूं, शायद हजरत नाराज़ भी हो सकते हैं। ये जो पैसा, ये जो रकम दी जा रही, क्या ये कैसा पैसा है, ये बताएं। ये जो रकम दी जा रही है बिहम्दिल्लाह ताला, जो किट गया है वो हर तरह के पैसा, ये जो अइम्मा और मुअज्जिनीन को जो दिया जा रहा है तोहफा या पैसा, ये खालिस न ज़कात है, न फितरा है, न सदका है और न हिला शरीय, कुछ भी नहीं, खालिस प्योर रकम है, सोने की तरह, एकदम खरा सोना की तरह तोहफा के शक्ल में है, जो कुछ दोस्त अहबाब ने इसको पूरा किया है। कोई ज़कात डोनेशन भी नहीं है, जैसे चांद मार का लुंगी जो है हमारे ग्लोबल प्रीमियर वालों ने क्या कहते हैं मुहैया कर दिया, स्पॉन्सर किया। तो ये खालिस दोस्त जो हैं, जो बस कौम की खिदमत करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके खिदमत को कबूल फरमाए और बेपनाह तरक्की अता फरमाए। तो वो लोग हैं जो ना नाम लाना चाहते हैं और ना जो अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। खालिस रकम जो है उन्होंने क्या कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्योर तोहफे की शक्ल में है। मेरे साथ में एक और मौलाना साहब यहाँ है हजरत। मौलाना शबीर मलिक साहब मस्जिद से समाजी कामों को अंजाम देते हैं। सदरुल मुंतहा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इफ्तार किट्स भी दिया। आज अइम्मा कराम को एक छोटा सा ईद का तोहफा, ईद गिफ्ट दिया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम हजरत अल्लामा मौलाना मलिक शब्बीर मिसबाही साहब क़िबला को मुबारकबाद पेश करेंगे, इस्तक़बाल करेंगे कि उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ का आगाज़ किया है। अल्लाह इनको उरूज और इर्तिक़ा अता फ़रमाए और इनके साथ में रहने वाले जुमला इमाम इकराम, उलमा इकराम जो ख़ास इनके मुशीर हैं या इनके साथ रहते हैं, हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मिसबाही साहब, ग़ुलाम आसिम मिसबाही साहब, हज़रत मौलाना मुशाहिद साहब और दिगर इनके जो मुआविनीन हैं, अल्लाह उन सब को सलामत रखे। बड़े नेक दिल इंसान हैं और हर अच्छे कामों में ये हम लोगों के लिए एक तरीके से मशअल राह है। अल्लाह हम लोगों को भी इनके नक्शे कदम पर या इस तरह के कुछ काम करने का जज्बा अता फरमाए। आज का जो प्रोग्राम हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर साहब मिसबाही साहब ने जो किया है, मौलाना शब्बीर साहब मिसबाही का ये प्रोग्राम सिर्फ इम साल नहीं बल्कि कलकत्ता इनके आने से लेकर अब तक मैं देखा हूँ कि इनका एक एजेंडा होता है कि 2022 में क्या करना है, 2023 में क्या करना है, 2024 में क्या करना है, 2025 में क्या करना है, 2026 में क्या करना है। सिदरा
ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے سے جو کام ہو رہا ہے، الحمدللہ اگر ہر علاقے کے لوگ اس طرح ایک ٹرسٹ بنا کر کے اور قاعدے کے ساتھ یہ کام کریں، جس طرح یہ ایجنڈے میں کے تحت یہ کام کرتے ہیں، یقین مانیے ہمارے یہاں جو بھیک منگوں کی اس طرح سے ٹولیاں چلتی ہیں وہ نہیں چلیں گی، اور مسلمانوں میں اتنے بھیک منگے نہیں ہوں گے۔ یقین مانیے الحمدللہ ان کا بہت سارا کام ہے، میں ایک ایک کر کے بتاؤں کافی ٹائم لگے گا۔ مدرسے کا جو معیار ہے آج پورا کلکتہ جانتا ہے، ٹرسٹ بنایا ہے، ٹرسٹ کے ذریعے سے جو کام ہو رہا ہے ایسے چن چن کے یہ کام کریں کہ بہت سارے ٹرسٹ ہیں لیکن انہوں نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ ہر سال ایک ٹارگیٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ کام 25 میں ہوا اور 26 27 اس طرح سے ان کے ایجنڈے میں ہوگا، انشاءاللہ ایک سے ایک کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہے گا۔ بس یہی ہے رب کائنات سے دعا کہ علامہ کی عمر کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو رب کائنات قبول فرمائے۔